देश के बड़े और ऐतिहासिक महत्व के शहरों में आपने संग्रहालय तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस संग्रहालय से रूबरू कराने जा रहे हैं वह कोई सरकारी संग्रहालय नहीं है और न ही किसी बड़े शहर में है। आखिर कहाँ है यह संग्रहालय और किसने अपनी धरोहरों को संजोया है? टीवी स्क्रीन पर इस समय जो तस्वीरें देख रहे हैं वह किसी बड़े म्यूजियम की नहीं, बल्कि अपने शौक और निजी संसाधनों से पुरानी और दुर्लभ हो चुकी चीजों को संजो कर तैयार किए गए संग्रहालय की है, जिसको तैयार किया गया है देहरादून से सटे छोटे कस्बे सहसपुर में रहने वाले मोहम्मद अफजाल ने। पेशे से घड़ी मैकेनिक मोहम्मद अफजाल ने अपना यह सफर 30-35 साल पहले पुरानी घड़ियों को इकट्ठा करने से शुरू किया। मोहम्मद अफजाल बताते हैं कि शुरुआती दौर में पुरानी घड़ियां ठीक करने के लिए उन्हें देहरादून ही नहीं दूर दराज भी जाना पड़ता था। तभी से उन्होंने 50 साल से अधिक पुरानी घड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया। जब ये संग्रह बढ़ने लगा तो उन्होंने पुराने अन्य सामानों को भी इकट्ठा करना शुरू किया, जिसके चलते आज उनके संग्रह में करीब 100 साल से अधिक पुराने सामान में 150 से अधिक घड़ियां, दर्जनों पेंटिंग, ग्रामोफोन, रेडियो, कांच के बर्तन, कैमरा, टेलीफोन, सजावटी सामान और फर्नीचर का अच्छा खासा संग्रह है। खास बात यह है कि मोहम्मद अफजाल के संग्रह में शामिल सभी सामान वही रंगत लिए हुए मौजूद हैं जैसा सालों पहले हुआ करता था। इतना ही नहीं, मोहम्मद अफजाल के संग्रह में घड़ियों का जो संग्रह मौजूद है उनमें सभी घड़ियां सही समय बताती हैं और किसी घड़ी में कोई कमी आ जाती है तो अफजाल उसे खुद ही दुरुस्त कर लेते हैं। तो वही पुराने फर्नीचर भी अगर कहीं उन्हें टूटी फूटी हालत में मिलता है तो वह उसे भी अपने खास कारीगरों की मदद से ठीक करके उसके वही रंगत लौटा देते हैं। सीमित संसाधनों और अपने ही खर्च से पैसा निकालकर तैयार किए गए मोहम्मद अफजाल के मिनी म्यूजियम में हालांकि उन्होंने इन सब धरोहरों को करीने से संजो कर रखा है। अब भी उनके संग्रह में ऐसी तमाम चीजें मौजूद हैं जिसे करीने से सजा कर रखा जा सकता है, मगर सीमित संसाधनों और जगह की कमी की वजह से यह सब करना मुश्किल भरा है। बहरहाल मोहम्मद अफजाल की इस अनूठी पहल की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास और अपनी धरोहरों से रूबरू कराने के लिए पुरानी चीजों को संजो कर रखा जाना बेहद जरूरी है। वही केंद्र और प्रदेश सरकार को भी यह चाहिए कि मोहम्मद अफजाल जैसे अन्य संग्रहकर्ताओं को चिन्हित करके उन्हें सम्मानित करें। अफजाल जी, जो आपने धरोहर इकट्ठी की है, संग्रह किया है, क्या मकसद है और कब से ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन मेरे को हो गए 30-35 साल हो गए। मुझे बचपन से ही शौक़ है पुराना सामान इकट्ठा करने का, और मुझे जहाँ भी पता चलता है मैं वहीं चला जाता हूँ ख़रीदने के लिए और ला के सजा के यहाँ रखता हूँ रिपेयर करेंगे। तो किस तरह की चीज़ें आपके संग्रह में हैं? क्या क्या चीज़ें अभी आपके पास हैं? मेरे पास घड़ियाँ हैं, टेबल हैं, बेड है, सोफ़ा है, पेंटिंग है, पुराने बर्तन हैं, कांच के बर्तन हैं, काफ़ी सामान है। कितनी पुरानी चीज़ें होंगी और कहाँ से आपने संग्रह किया है? ये कम से कम 100 साल पुरानी एंटिक जो है वो 100 साल पुरानी हो जाती है, उसे एंटिक बोलते हैं। तो क्या मकसद है, कैसे शुरुआत हुई है? बस शौक़ हुआ मुझे, मैं घड़ियाँ रिपेयर करता था पुरानी, उनसे करते करते ये शौक़ लग गया, फिर इकट्ठा करना शुरू कर दिया सामान। तो आगे क्या संदेश देना चाहते हैं जो आने वाली पीढ़ी है उनको? आने वाली पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि पुराने सामान को रखें, सजा के रखें, संभाल के रखें।